हेलो एंड वेलकम टू द EduX डिजिटल्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने जुलाई करंट अफेयर्स का 8वां लेक्चर नंबर 8। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टुडे वी विल डील अबाउट आस्था पूनिया जी। ओके, सो द फर्स्ट वुमेन टू बी ट्रेन्ड एज नेवल फाइटर पायलट। नेवल फाइटर पायलट के रूप में ट्रेन होने वाली ये पहली महिला है, जिनका नाम क्या है? तो आस्था पूनिया। ओके, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया इंडियन नेवल एविएशन के फाइटर ब्रांच में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। सो व्हेन इट कम्स अबाउट फर्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने करंट अफेयर्स के लिए। जहां भी फर्स्ट आएगा तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ आस्था पूनिया विल बी एबल टू फ्लाई MiG-29 के राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को वो अब उड़ा पाएंगे। उन्हें 3 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम में INS डेगा में दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी में विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो विंग्स ऑफ गोल्ड से उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो हो सकता है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी पे जो सेकेंड बेसिक हॉक कन्वर्जन है, जो कि INS डेगा पे, जो कि विशाखापट्टनम में है, वहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी, वहां पे इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो विंग्स ऑफ गोल्ड का अवार्ड दिया गया है। ओके, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है टैलिस्मान सेबर, ठीक है, जो 2025 में कंडक्ट हुई थी। कह रहा है कि भारत ने 18 अन्य देशों के साथ इसमें हिस्सा लिया है, जो कि कब हुआ था? तो 13 जुलाई 2025 में ये शुरू हुआ था। ओके, आगे देखते हैं इसमें। यह ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका USA के बीच में बहुराष्ट्रीय भागीदारी वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय बाइलैटरल, द्विपक्षीय का इंग्लिश होता है बाइलैटरल, ठीक है, बाइलैटरल। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने वाला ये सेकेंड लार्जेस्ट बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसका नाम ये हमने देखा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब आते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसको कट कर देंगे, ये इस टॉपिक का नहीं है। कह रहा है 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, वो जोधपुर में हेल्ड किया गया था। कब से कब तक? पहले क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र करके जो एक्सरसाइज है वो कहाँ हेल्ड हुआ था? तो जोधपुर में हेल्ड हुआ था। और कब से कब तक हुआ था? तो 27 जुलाई से लेकर और 4 अगस्त तक ये इवेंट चला था। हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, जिसका नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण। कौन सा? तो 14वां संस्करण, 14th एडिशन इसका हुआ था, जो कब हुआ था? तो 27 जुलाई से लेके और 4 अगस्त तक वो चला था। कहां चला था? तो जोधपुर में चला था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग इस सिम्बेक्स पे, ठीक है। इसका ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा इवेंट है जिसको हम लोग को जल्दी जल्दी डील करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है अपना सिम्बेक्स। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज। इसका फुल फॉर्म इसका होता है, क्या होता है? तो सिंगापुर
इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसको शुरू में इसको क्या बोला गया था, तो एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम द्विपक्षीय अभ्यास, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिम्बेक्स बोलते हैं, और ये इनिशियली इसका नाम क्या था, तो एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से ये जाना जाता था। अब आते हैं हम लोग क्रूज भारत मिशन पे। देखो, क्रूज भारत मिशन एक अलग टाइप का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और इसमें भारत का जो गुजरात है वो एक पहला ऐसा स्टेट बन के इमर्ज हो रहा है जो ऑफिशियली क्या करेगा, तो क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करेगा। क्या प्रमोट करेगा, क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करेगा। देखो ये जो मिशन है वो एम करता है कि इंडिया को एक ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब बनाना। क्या बनाना, तो ग्लोबल टूरिज्म हब बनाना। ठीक है, और इसको क्या काम है, तो ये बोल रहा है कि जो क्रूज ट्रैफिक है, इसको 10 टाइम्स इंक्रीज कराना, इसका क्या है, एम है। इस मिशन का एम क्या है, तो क्रूज ट्रैफिक मिस को बढ़ाना कितने से, तो 10 टाइम्स से। और कब तक बढ़ाना, तो बाय 2029 तक। ठीक है, इसमें लोगों का एडिशन, ठीक है, इसमें लोगों का एंगेजमेंट बढ़ाना। तो कितना बढ़ाना, तो 10 टाइम्स बढ़ाना। अभी मान लो कि 1 है, तो 2029 तक इसको 10 कर देना। अभी अगर 10 है तो 10 टाइम्स बढ़ा के 100 कर देना। ठीक है, ठीक है, और ये इन लोगों का टारगेट ईयर कौन सा है, तो 2029 है। ओके, आगे मूव करें हम लोग। सेम चीज हिंदी में कि गुजरात आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली क्रूज इंडिया मिशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। ये क्वेश्चन आना ही आ रहा है। पहला भारतीय राज्य बना है जो कि किसको प्रमोट करेगा, तो क्रूज टूरिज्म को, और इंडिया को हब बनाएगा। कैसा हब बनाएगा, भारत को एक वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र बनाना चाहता है, और क्रूज ट्रैफिक को 10 गुना बढ़ाता है। ट्रैफिक मतलब क्या, एंगेजमेंट। इस एरिया में एंगेजमेंट को ट्रैफिक बोला जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अवार्ड्स एंड ऑनर। ठीक है, एक और बात इसमें, ठीक है, ये जो मिशन होगा वो 3 फेज में इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंटेशन, और कब तक, तो बाय 2029 तक तो करना ही है। 10 टाइम्स ट्रैफिक बढ़ाना ही है, एंगेजमेंट 10 टाइम्स बढ़ाना ही है। और ये ऑल ऑफ ए सडन एक बार में ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोग्राम को ऑन कर दो। ठीक है, इसको हम लोग 3 फेजेस में, 3 चरणों में इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अवार्ड्स पे। अब देखिए, नेक्स्ट अपना 2 टॉपिक है। अब देखो, पहला है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि मिला है हिंदी ऑथर जिसका नाम है गीतांजलि श्री, उनकी किताब को जिसका नाम है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, जिसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, और इनको इंक्लूड किया गया है 14 ग्लोबल बुक्स को, जो कि पेन ट्रांसलेशन अवार्ड को क्या किए हैं, रिसीव किए हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये पेन अवार्ड क्या है। सॉरी, PEN, ये जो अवार्ड है ये क्या है, ये पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके जहन में।
ये पेन अवार्ड क्या है, ठीक है। तो ये एक साहित्यिक अवार्ड है। कैसा अवार्ड है? तो साहित्यिक, लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। ये एक लिटरेरी अवार्ड है जिसको हिंदी में साहित्यिक अवार्ड बोलते हैं। कौन? तो पेन अवार्ड। तो ये देता कौन है? तो इंग्लिश पेन नामक संस्थान है, वो देती है। ठीक है। अब देखो, अभी जैसा कि बात हुआ कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है कि एक हिंदी ऑथर है जिसका नाम क्या है? गीतांजलि श्री, और उनकी बुक को मिला है जिसका नाम क्या था? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, जिसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने इसे ट्रांसलेट किया है। और यही बुक 14 ग्लोबल बुक्स में के लिस्ट में आ चुकी है, जिसको क्या मिला है? तो पेन ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है। क्या मिला है? पेन ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है। सिमिलरली इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को की किताब वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, जो कि डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित है, उसको पेन अनुवाद पुरस्कार पाने वाली 14 वैश्विक किताबों में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है, पेन अनुवाद द्वारा समर्थित एक और कृति जिसका नाम है हार्टलैंड, जिसे बानू मुश्ताक ने लिखा है। किसने लिखा है? बानू मुश्ताक ने लिखा है। और दीपा भारती ने कन्नड़ से अनुवादित किया है। क्या किया है? दीपा भारती ने कन्नड़ से उसको अनुवादित किया है। उसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज को 2025 में उससे जीता है। ओके, क्या नाम है उस उनके आर्ट का? तो हार्टलैंड। इंग्लिश में देख सकते हैं, अनदर पेन ट्रांसलेशन सपोर्टेड वर्क, जिसका नाम क्या है? हार्टलैंड, जो कि लिखा गया था बानू मुश्ताक द्वारा और ट्रांसलेट किस लैंग्वेज से किया गया था? तो कन्नड़ भाषा से। किसने किया था? तो दीपा भस्टी ने। उनको क्या मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 उनको मिला है। आगे बढ़ते हैं। पहले ये कर देते हैं, फिर पीछे आते हैं। फिर वही पेन प्रिंटर प्राइज है। अब देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो अवार्ड है, ये जो प्राइज है, वो हेरोल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है? तो 2009 से इसको दिया जा रहा है। किसके याद में? तो हेरोल्ड पिंटर की याद में इस प्राइज को स्टार्ट किया गया है। और ये 2009 से क्या हो रहा है? दिया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लैला अबो लैला के प्रवासन आस्था और महिलाओं, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर उनके सशक्त लेखन के लिए उनको 2025 पेन प्रिंटर पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार अगर पूछे किसको किया गया है, वो भी हो सकता है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार किनकी याद में दिया जा रहा है? तो आंसर क्या होगा आपका? हेरोल्ड पिंटर की याद में 2009 से इसको दिया जा रहा है। ओके, अब देखो, ये सूडान में जन्मी लेखिका है जो 1990 से एबरडीन स्कॉटलैंड में रह रही है। इनकी प्रमुख कृतियों में से द ट्रांसलेटर, होम, रिवर स्पिरिट, ये सब चीजें हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। सी लैला अबू लैला हैज बीन अवार्डेड द 2025 पेन प्रिंटर प्राइज for her powerful writing on what? Migration, faith, and the lives of women, especially Muslim women, because they are yet not that much empowered. Okay, so in order to make them empowered, she is writing on their behalf, and hence she got the
फ्रॉम द पेन पेंटर्स ऑफ 2025। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी एक ये भी था। ओके, सो अवार्ड्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर। तो मेजरली हम लोग देखें तो 27 to 29 इनको मेजर अवार्ड्स मिले हैं। अपने पीएम को मतलब 27 से 29 मेजर अवार्ड्स मिले हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा है। तो सुनो, ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी, ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम क्या है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, इन किसको दिया गया है, पीएम मोदी को। मोदी को कहना कि नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है, ये सही नहीं होगा। अपने पीएम को यह अवार्ड दिया गया है, इंडिया के पीएम को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, ठीक है। सो पहला अवार्ड देखो, जो रिसेंट का आपको बताया जा रहा है। टोटल 27, 28, 29 जो भी है उसको नहीं बताया जाएगा, रिसेंट का ही पूछेगा और ये नंबर पूछेगा कि 27 से 29 टोटल मेजर कितना आपको नहीं, मतलब पीएम मोदी को कितना अवार्ड दिया गया है। सो ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है, पीएम को दिया गया है इंडिया के, जिसका नाम क्या है उस ऑनर का, तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग की टू द सिटी ऑफ, ठीक है, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स को का जो अवार्ड है उसको किसको दिया गया है, पीएम मोदी को दिया गया है। और कहां जाने पे, तो अर्जेंटीना का ये अवार्ड है। नेक्स्ट आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी वाज अवार्डेड नामीबिया's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नामीबिया देश है, यहाँ का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम क्या है, सो द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेटिया मिराबिलिस, जो कि उनको दिया गया था 9 जुलाई 2025 को। नरेंद्र मोदी को 9 जुलाई 2025 को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये दिया गया था, जिसका नाम क्या था, सो द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेटिया मिराबिलिस से उनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप, देखिए एक आपको रिसेंट का आपको एक कन्फ्लिक्ट याद आया होगा, जिसमें अपने जो बागेश्वर बाबा हैं वो कुछ प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये तुम्हारे साथ दिक्कत है, ये होने वाली है, ठीक है, जिसको किसने, एक सुहानी साह करके हैं, उन्होंने उसको चैलेंज किया था कि हाँ ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो सी इज मेंटलिस्ट बोल सकते हैं, मैजिशियन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनको FISM द्वारा उनको अवार्ड दिया गया है। ओके, और उनकी एक बुक भी है जिसका नाम है अनलीज योर इनर पावर, ठीक है, अनलीज योर इनर पावर नामक उनकी बुक भी है, ठीक है। सो ये पहली इंडियन फीमेल मेंटलिस्ट बनती हैं जो कि FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि इटली में हुआ था उसको जीतती हैं ये। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, इन इंग्लिश वी से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड्स 2025। सो महिला अधिकारी कार्यकर्ता और दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक
वर्षा देशपांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। नाम क्या था इनका, तो वर्षा देशपांडे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वह इंदिरा गांधी और रतन टाटा, सॉरी JRD टाटा, रतन टाटा, ठीक है, के बाद व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय बनती हैं। वर्ष 2025 में संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया था। ओके, इन इंग्लिश कि विमेन राइट्स एक्टिविस्ट, ये कौन है, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, दलित महिला विकास मंडल की ये फाउंडर है, जिनका नाम क्या है, तो वर्षा देशपांडे इनका नाम है। ठीक है, वर्षा देशपांडे जो कि क्या है, तो एक विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, दलित सभा की ये क्या है, जो भी लिखा हुआ है, उनकी ये फाउंडर हैं। इनको इंडिविजुअल कैटेगरी पे उनको क्या मिला था, तो प्राइज मिला है। कौन सा प्राइज मिला है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 मिला है इनको। ये इंडिया में ये थर्ड है जिनको मिला है, पहले इंदिरा गांधी को और नेक्स्ट वन है, सेकंड में मिला है JRD टाटा को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 57 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अपने यहां से भाग लेने वाले सभी 4 भारतीयों ने जीत हासिल की है। ठीक है, सभी 4, मतलब चारों ने पार्टिसिपेट किया था और चारों ने कुछ ना कुछ लेके उसको क्लियर इंक्लूड किया है। 2 को गोल्ड मिला है और 2 को सिल्वर मेडल मिला है। किस चीज में, तो 57 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, जो कि कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो 5 जुलाई से 14 जुलाई तक में हुआ था। तो वहां पे उनको क्या किया गया है, उन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीता है। देवेश पंकज भैया और संदीप कुची को क्या मिला है, तो स्वर्ण पदक मिला है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना मेरी पंचायत ऐप। देखो, जो मेरी पंचायत ऐप है ना, उनको अवार्ड मिला है। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी करके एक समिट हुई थी, उसका जो अवार्ड है, किस पे है अवार्ड, तो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैटेगरी पे। किस कैटेगरी पे, तो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैटेगरी पे एक अवार्ड थी, जो किसको मिला है, तो मेरी पंचायत ऐप को मिला है। सो द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड are presented by the International Telecommunication Union to recognize the outstanding digital project। जो भी डिजिटल प्रोजेक्ट अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, ओके, उसको, सॉरी, आउटस्टैंडिंग मतलब वो नहीं, अच्छा वाला आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सो मेरी पंचायत ऐप को सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में वर्ल्ड समिट, जिसका नाम क्या है कि ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स, इसमें चैंपियनशिप अवार्ड से क्या किया गया है, तो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अपना वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स था, वो इनके द्वारा इनको क्या मिला है, तो उत्कृष्ट डिजिटल परियोजनाओं को मान्यता देने के लिए इनको प्रदान किया गया है। बेसिकली बस यही जानिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, दीपिका शेहरावत। दीपिका शेहरावत कौन है, तो दीपिका शेहरावत है हॉकी प्रो लीग की ये खिलाड़ी है। इनको एक बार हम लोग रीड कर देते हैं, फिर इसको इलेबोरेट कर देंगे। दीपिका शेहरावत ने 2024-25 के FIH हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड के खिलाफ अपने एकल गोल के लिए पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या की है, तो हासिल की है। सेम दीपिका शेहरावत अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट feat by becoming the first Indian to win
पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड फॉर हर solo goal against the Netherlands in 2024 and 25 in FIH Hockey Pro League। क्वेश्चन आ सकता है कि FIH हॉकी प्रो लीग में कौन था जो नीदरलैंड के अगेंस्ट अपना सोलो गोल करके और उसको क्या किया है, अवार्ड लिया है, जिसका नाम क्या था, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। इसका नाम क्या था, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। और इस सेशन का अपना लास्ट स्लाइड जो कि स्टार ऑन द हॉलीवुड प्रेस्टीज वॉक ऑफ फेम, दीपिका पादुकोण हॉलीवुड के प्रतिष्ठित वॉक ऑफ फेम, ठीक है, प्रतिष्ठित वॉक, इट्स नॉट दैट, इट्स की प्रेस्टीजियस वॉक ऑफ फेम। प्रेस्टीजियस वॉक ऑफ फेम में इंडिया की पहली एक्ट्रेस बनती हैं जिनको क्या मिलता है, स्टार मिलता है। ओके, बस आज का लेक्चर यहीं तक था। एक बीच में कुछ दिन का गैप हो गया था, कुछ अपनी टीम के कारण हम लोगों को ये गैप देखना पड़ा, बट अब हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर करेंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ही उसको करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।